Hello everyone, welcome to session number 2 of complex numbers. Let's start with question number 1. If 1 w square up to w to the power n minus 1 are n roots of unity, then the value of this expression is equal to. Right. सबसे पहले तो हमें n रूट्स ऑफ यूनिटी दे रखे हैं. जब भी ये स्टेटमेंट होगी इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम x मान लें nth रूट ऑफ यूनिटी को, तो इसका मतलब x टू द पावर n इक्वल टू 1 एक इक्वेशन बनेगी और इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उन रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं. 1 स्क्वायर अप टू w टू द पावर n माइनस 1, ये एक्चुअल में इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है हमें. और अगर इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है तो यहां से जो पॉलिनोमियल आएगा x की पावर n माइनस 1 उसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू इंटू एक्स माइनस डब्ल्यू स्क्वायर अप टू एक्स माइनस डब्ल्यू टू द पावर n माइनस 1. यहां तक सही है. अब जिस एक्सप्रेशन की हमें वैल्यू पूछी गई है ना, हमें किसी तरीके से वो क्रिएट करने की ट्राई करनी पड़ेगी. एक तो ये दिख रहा है 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर चाहिए और हमारे पास क्या है x माइनस डब्ल्यू स्क्वायर. तो एक तो हम x इक्वल टू 2 रिप्लेस करेंगे, बट अभी वो इस वाले स्टेप पे तो नहीं कर सकते. हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, सारी टर्म्स प्लस में लेके आनी पड़ेंगी. अभी फिलहाल हमारे पास क्या है, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई से प्लस में लेके आने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड पे log लेंगे. तो स्टेप नंबर 1 इज टेकिंग log बोथ साइड्स. सो दिस वुड बी log ऑफ x टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 प्लस log ऑफ x माइनस w प्लस log x माइनस w स्क्वायर एंड प्लस अप टू log ऑफ x माइनस w टू द पावर n माइनस 1. तो सारे प्लस में तो आ गए. अब क्या चाहिए, सारे रेसिप्रोकल में भी चाहिए हमें. 1 अपॉन एक्स माइनस डब्ल्यू वाली फॉर्म चाहिए. तो log को रेसिप्रोकल में लेके आने का तरीका क्या, दोनों साइड पे डिफरेंशिएट कर दो. सो नेक्स्ट स्टेप इज डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x. तो लेफ्ट हैंड साइड की डिफरेंशिएशन कितनी, 1 अपॉन एक्स की पावर n माइनस 1 और इनटू में n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. ये इसका डेरिवेटिव बना. राइट हैंड साइड पे कितना, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस अप टू 1 अपॉन एक्स माइनस डब्ल्यू की पावर n माइनस 1. तो वही वाली फॉर्म बन गई जो हमें चाहिए थी. अब करना क्या है, सिंपली x को इक्वल टू 2 पुट कर देना. सो पुट x इक्वल टू 2. राइट, तो कितना बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1 और ये 1 अपॉन 2 माइनस 1 बनेगा. इसको भी यहाँ पे शिफ्ट कर लो, ये हमें नहीं चाहिए हमें हमारे एक्सप्रेशन में. तो 1 अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू प्लस 1 अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर प्लस अप टू 1 अपॉन 2 माइनस डब्ल्यू टू द पावर n माइनस 1. तो बस ये वाली वैल्यू आ गई हमारे एक्सप्रेशन की जो पूछा गया था हमें. एलसीएम ले लेना, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 माइनस 2 की पावर n प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर n माइनस 1. चेक कर लेना कौन सी फॉर्म में दे रखे हैं ऑप्शंस. नीचे तो 2 की पावर n माइनस 1 नहीं है, ऊपर देख लो क्या बनेगा. इन दोनों में से 2 की पावर n माइनस 1 कॉमन आएगा, अंदर कितना आएगा, n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1. सो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन सी मैच कर जाएगा. राइट, ओके लेट्स स्टार्ट. द वैल्यू ऑफ सिग्मा ऑफ दिस इज इक्वल टू, राइट सोल्व करते हैं इसको. दिस इज सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 10 साइन 2k पाई माइनस आई को साइन थीटा माइनस आई कोस थीटा वाली फॉर्म है. कोशिश करो इसको कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा में लेके आने की. तो उसके लिए माइनस आई होता कॉमन ले रहे हैं और अंदर अपने आप क्या बच जाएगा तुम्हारे पास, कोस 2k पाई अपॉन 11 एंड प्लस का आई बचेगा, यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं, प्लस आई साइन 2k पाई अपॉन 11. राइट, माइनस आई तो सिग्मा के बाहर रख रहा हूं मैं, माइनस आई सिग्मा k इक्वल टू 1 टू 10. और इस पूरी चीज को हम लिख सकते हैं कोस ऑफ 2k पाई प्लस आयोटा साइन 2k पाई. इस सारे की पावर 1 अपॉन 11 डी मोइस थ्योरम से. ठीक, तो अब ये पता चल रहा है कि ये जो पूरी चीज लिखी गई है ना, ये क्या है, कोस 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई की वैल्यू तो 1 होगी, तो ये 11th रूट ऑफ यूनिटी लिखा गया. और हमें पता है यहां से कितनी वैल्यूज आएंगी, टोटल 11 वैल्यूज आएंगी. देयर विल बी 11th रूट्स ऑफ यूनिटी. राइट, तो 11 वैल्यूज आएंगी और हमें यह भी पता है कि उन सारे 11 जो वैल्यूज होंगी, सारे 11 जो रूट्स होंगे, उन सबका सम कितना होता है, इक्वल टू 0 होता है. और यहां से जो k की वैल्यूज आनी होती है वो कहां से स्टार्ट होती है, k इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाते हैं, 10 तक जाते हैं.
तो k की वैल्यू अगर तुम 0 से लेकर 10 तक रखोगे तुम्हें 11 के 11 11th रूट्स ऑफ यूनिटी मिल जाएंगे और उन सबका सम कितना होता है 0 होता है। बट यहाँ पे k कहां से स्टार्ट हो रहा है 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे k इक्वल टू 0 वाली टर्म इसमें ऐड कर देंगे और उसको बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो दैट मीन्स माइनस a रखो, यहाँ पे इसको ऐसे लिख लो सिग्मा k इक्वल टू 0 से लेके 10 cos 2 k पाई प्लस i sin 2 k पाई इसकी पावर 1/11, तो 1/11 सॉरी, तो k इक्वल टू 0 वाली हमने टर्म ऐड कर दी और k इक्वल टू 0 वाली सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो चेक कर लो k इक्वल टू 0 पे कितनी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी, तो माइनस का 1 कर दिया हमने बैलेंस करने के लिए। ठीक, तो अब वही वाली बात है कि ये जो पूरी चीज है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ ऑल द 11th रूट्स ऑफ यूनिटी, और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है इक्वल टू 0। यहाँ पे बाहर माइनस आई था तो बचा कितना, बाहर माइनस आई बचा हुआ है, अंदर कितना -1, तो रिजल्ट में कितना आई आ गया, आयोटा के बराबर आ गया रिजल्ट, राइट, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। इफ अल्फा बी द नॉन रियल nth रूट ऑफ यूनिटी देन इस सीरीज की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। अब इसको अगर तुम ध्यान से देखो कैसी सीरीज है, ये AGP बन रही है, एक तो AP चल रही है 1357 वाली और दूसरी GP 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर वाली। तो AGP का सम फाइंड करने का जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वही यूज करेंगे। तो इसको S मान लो, S इक्वल टू 1 प्लस 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू 2n-1 अल्फा की पावर n-1। कॉमन रेशियो ऑफ GP कितनी है अल्फा, दोनों साइड पे अल्फा से मल्टीप्लाई करो, तो अल्फा टाइम्स S इक्वल टू अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अप टू दिस वुड बी 2n-1 अल्फा की पावर n, और यहाँ पे कितना आया होगा 2n-3 होगा, अल्फा की पावर कितनी रही होगी n-1। ये बात ठीक है। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो S टाइम्स 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा क्यूब प्लस अप टू 2 टाइम्स अल्फा की पावर n-1, यहां तक जाएगा और माइनस में साथ में आ जाएगा 2n-1 अल्फा टू द पावर n, इतना आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करते जाना। अब ये पता होगा AGP का जब भी डिफरेंस किया जाता है तो हमेशा यहाँ पे क्या बनती होती है, एक GP बनती होती है, तो ये GP दिख रही है, तो इस पे कितनी टर्म्स है n-1 टर्म्स है, तो n-1 टर्म्स ऑफ GP का सम का फॉर्मूला लगेगा इसमें। सो दिस इज S टाइम्स 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस a into r is alpha to the power n-1 minus 1 अपॉन अल्फा माइनस 1, और माइनस में कितना रखा है 2n-1 अल्फा की पावर n, तो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं कि अल्फा क्या है ना nth रूट ऑफ यूनिटी है, जिसका मतलब क्या कि अल्फा की पावर n की वैल्यू कितनी 1 के बराबर होगी। तो ये जो अल्फा की पावर n हमें दिख रहा है इसकी जगह 1 रख देंगे, और ये जो अल्फा की पावर n-1 है ना, तो अल्फा की पावर n-1 को कितना लिखा जा सकता है 1 अपॉन अल्फा लिखा जा सकता है, राइट। तो इसकी हेल्प से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, और S टाइम्स 1 माइनस अल्फा इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 माइनस 2n-1, इतना आ गया, और सिंप्लीफाई करो। सो दिस इज 1 प्लस 2 अल्फा इनटू दिस वुड बी 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा एंड अपॉन में अल्फा माइनस 1 माइनस 2n-1, ये बना। सो दिस इज S इंटू 1 माइनस अल्फा इक्वल टू अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, नीचे अल्फा माइनस 1 है ऊपर 1 माइनस अल्फा, तो माइनस का फैक्टर आ जाएगा, तो कितना बना 1 माइनस 2 माइनस 2n प्लस 1, ये बना। ठीक, तो कितना 1 प्लस 1 इज 2, 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, माइनस का 2n बचा। S टाइम्स 1 माइनस अल्फा इक्वल टू दिस, तो S की वैल्यू कितनी आ गई 2n अपॉन अल्फा माइनस 1 के बराबर आ गई। ये पूछा गया था सम ऑफ द सीरीज 2n अपॉन अल्फा माइनस 1, चेक कर लो, ऑप्शन डी। ओके, इफ x minus 1 to the power 4 equal to 16, then the sum of non-real complex values of x is, right? So this is x minus 1 to the power 4 equal to 16, that means x minus 1 equal to 16 to the power 1 upon 4, तो इसको लिखा जा सकता है x minus 1 equal to 2 into 1 to the power 1 by 4, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 to the power 1 by 4 के 4 वैल्यूज आएंगे, टोटल 4 रूट्स आएंगे। तो वैसे तो पता है हमें डायरेक्टली कौन से रूट्स आने चाहिए, एक 1 आएगा, एक -1, एक आयोटा, क्योंकि आयोटा के पावर 4 भी 1 होता है, और एक आएगा माइनस आयोटा, तो पता है ऑलरेडी कौन सी वैल्यूज आएंगी। बट अगर पूरा इसको करके देखना हो, सॉल्व करके देखना हो, अगर ना पता हो तो इसको कर सकते हैं,
कैसे करोगे, 1 को लिखा जाएगा वैसे ही cos ऑफ 2k पाई प्लस आई साइन 2k पाई, ये लिखा जाता है। इसकी पावर 1/4 करेंगे, सो दिस इज x माइनस 1 2 टाइम्स cos ऑफ 2k पाई अपॉन 4 प्लस आयोटा साइन 2k पाई अपॉन 4। यहां से k की वैल्यू वेरी करेगी कहां से कहां तक, 0 1 2 3, ये 4 वैल्यूज वेरी कर सकती हैं k की। इन 4 वैल्यूज के कोरस्पोंडिंग तुम्हें क्या मिल जाएंगे, 4 रूट्स मिल जाएंगे यूनिटी के। तो करते जाओ, सबसे पहले k को इक्वल टू 0 रखेंगे, क्या मिलेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स k को 0 रखने पे 1 आएगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 3 आ गई। देन पुट k इज इक्वल टू 1, k को 1 रख के देखो, x माइनस 1 इक्वल टू 2 टाइम्स k को 1 रखा, पहले क्या बना, cos पाई बाई 2 0 बन गया, i साइन पाई बाई 2 इज आयोटा, तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 1, ये दूसरी वैल्यू मिल गई x की। पुट k इज इक्वल टू 2 रखने पे कितना आएगा, 2 टाइम्स cos ऑफ 4 पाई अपॉन 4, cos पाई माइनस 1 आ जाएगा, वहां पे 0 बनेगा, तो -2, दैट मीन्स x इक्वल टू -1, ये तीसरी वैल्यू। एंड k इक्वल टू 3 के कोरस्पॉन्डिंग x माइनस 1 इक्वल टू 2, k को रखोगे 3, तो दिस वुड बी 3 पाई बाई 2, cos 3 पाई बाई 2 0, sin 3 पाई बाई 2 इज -1, तो यहाँ पे -2 आयोटा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 1 -2 आयोटा। तो चारों वैल्यूज आ गई x की। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, सम ऑफ नॉन रियल कॉम्प्लेक्स वैल्यूज ऑफ x, तो ये तो रियल है, ये नहीं चाहिए, ये रियल है, ये नहीं चाहिए, बाकी जो नॉन रियल बची इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करके कितना आ रहा है, 2 के बराबर आ रहा है, 1 + 1 = 2। लेट्स स्टार्ट। इफ mod of z minus I is less than or equal to 2 and z1 is given, then the maximum value of mod of iz plus z1। अब ऐसे क्वेश्चंस जनरली ट्रायंगल इनइक्वालिटी से होते हैं, इसकी हमें मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो पहला काम तो क्या करो ना, इसको ऐसे कर रहे हैं, आयोटा कॉमन ले रहे हैं पूरे में से, तो मोड आयोटा बाहर आएगा, अंदर कितना बचेगा, z प्लस z1 अपॉन आयोटा, राइट। सो मॉडुलस ऑफ आयोटा 1 अपॉन आयोटा कितना होता है, माइनस आयोटा, तो इसको लिखा जा सकता है z माइनस आयोटा z1, आयोटा का मॉडुलस तो 1 हो जाएगा, तो दिस इज z प्लस, ऐसे लिख रहे हैं इसको, ये बात ठीक है। ओके, अब हमें क्या चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए कौन सी इनइक्वालिटी यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटी यूज करेंगे। और हमारे पास क्या गिवन है ना, z माइनस आई गिवन है, तो z माइनस आई के लिए ना ये क्रिएट कर लो पहले। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूं मैं, माइनस आयोटा कर रहा हूँ, प्लस आयोटा कर रहा हूँ, तो z माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा z1। नाउ दिस इज z माइनस आयोटा प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस z1, ये बात ठीक है। ओके, एक स्टेप और लिख सकते हैं चाहो तो, z माइनस आयोटा प्लस में माइनस आयोटा इंटू z1 माइनस 1। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2, तो ट्रायंगल इनइक्वालिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन और इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, ये बात ठीक है। तो इसका मतलब लेस देन और इक्वल टू का मतलब यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही आ जाएगी, तो मैक्सिमम वैल्यू इज मोड ऑफ z माइनस आयोटा प्लस मोड ऑफ माइनस आयोटा इंटू मोड ऑफ z1 माइनस 1, इसके बराबर आ गया। अब मोड ऑफ z माइनस आई के बारे में कंडीशन है कि इसकी वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 2, तो अगर हमें पूरे की वैल्यू मैक्सिमम चाहिए तो इसकी वैल्यू भी मैक्सिमम चूज की जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी, 2 के बराबर है, रख दिया इसको। मोड ऑफ माइनस आयोटा कितना, 1 हो गया, z1 माइनस 1 का मॉडुलस, तो z1 तुम्हारे पास गिवन है, इसमें से 1 माइनस करेंगे तो z1 माइनस 1 कितना बनेगा, 4 + 3 आयोटा, और 4 + 3 आयोटा का मॉडुलस कितना होता है, 5 होता है, तो यहाँ पे वैल्यू 5 रख दो, तो कितनी आ गई मैक्सिमम वैल्यू, 7 के बराबर आ गई, ठीक। तो मतलब जिसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई थी, पहले तो उसको हमने थोड़ा मैनिपुलेट करके इनकी फॉर्म में लिख लिया, z माइनस आयोटा के फॉर्म में लिख लिया, उसके बाद ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगा दी, तो रिजल्ट कितना मिल गया, 7 के बराबर मिल गया। सो ऑप्शन ए। Let's start. For all complex numbers z1 z2 satisfying these two relations, the minimum value of mod of z1 minus z2 is, again ट्राइंगल इनइक्वालिटी से किया जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, बट अगर इस टाइप के क्वेश्चंस को जैसे देखने से पता चल रहा है, जो मोड z1 इक्वल टू 12 है, इसका लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर होगा 0 पे, रेडियस होगा 12, ये भी एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है,
तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे इनको ट्राई किया करो ज्योमेट्री की हेल्प से करने की, ज्योमेट्री की हेल्प से जल्दी सोल्व हो जाएंगे ये। ठीक, तो देखते जा रहे हैं, इसको ज्योमेट्री से कर रहे हैं। मॉड ऑफ z1 इक्वल टू 12 का मतलब क्या है कि जो z1 वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है जिसका सेंटर 0 पे है और जिसका रेडियस कितना है 12। तो इसको मैं प्लॉट कर रहा हूं। तो ये सारा क्वेश्चन बेसिकली हम करेंगे क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर लेंगे। राइट, तो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन पे है, रेडियस कितना 12 है, और उसकी इक्वेशन भी अगर हमें लिखनी पड़ी तो हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से। तो ये बन गया हमारा सर्कल, और इस सर्कल के ऊपर कहीं पे होगा z1। इतनी बात सही है। दूसरा z2 भी एक सर्कल के ऊपर होगा जिसका सेंटर कहां पे होगा 3,4 पे होगा और रेडियस कितना होगा 5 के बराबर होगा। तो ये भी एक सर्कल बना लेते हैं। 3,4 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 5 का रेडियस है और ओरिजिन से पास करके जाएगा, पता चल रहा है। तो ऐसा मान लो सर्कल बन गया ये। 3,4 पे इसका सेंटर हो गया, रेडियस कितना 5 के बराबर, ये 5। तो z2 वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस वाले सर्कल के ऊपर कहीं पे होगा, कहीं पे भी हो सकता है। ठीक, तो ये पता चला कि z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ग्रीन वाले सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है, z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जो ब्लू वाले सर्कल के ऊपर मूव कर रहा है। तो हमें पूछा गया है मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z1 माइनस z2। मोड z1 माइनस z2 क्या रिप्रेजेंट करता होता है, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, इसको रिप्रेजेंट करता है ये। तो तुम्हें बताना है z1 और z2 के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, या फिर ये बोल लो कि हमें ये बताना है कि z1 और z2 इस वाले सर्कल के ऊपर हम कहां पे चूज करें ताकि उनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम आए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते होते हैं कि दो कर्व्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम कहां पे होता है, उनकी कॉमन नॉर्मल के अलोंग। तो एक ऐसी लाइन बना लो जो इन दोनों सर्कल की नॉर्मल बन के जाएगी, और दोनों का एक का सेंटर 3,4 पे है, एक का 0,0 पे, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी वही तो नॉर्मल होगी। तो ये हमने कॉमन नॉर्मल बना ली। इस नॉर्मल के अलोंग जो डिस्टेंस आएगा वो मिनिमम आएगा। तो मतलब z2 को हमें यहां पे रखना पड़ेगा, z1 को हमें रखना पड़ेगा यहां पे। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा PQ, ये वाला डिस्टेंस होगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस, मोड ऑफ z1 माइनस z2 मिनिमम, ये डिस्टेंस चाहिए हमें। राइट, तो ये ज्योमेट्री में रिड्यूस हो गया। तो बस अब कर सकते हैं आराम से। अब तो ओरल है। OQ कितना है, ग्रीन वाले सर्कल का रेडियस जो कि कितना था 12 के बराबर, उसमें से OP अगर हम माइनस कर दें, OP कितना है, OP इज द डायमीटर ऑफ द ब्लू सर्कल जो कि कितना था 10। तो इसका मतलब PQ वाला डिस्टेंस कितना आ गया, 12 माइनस 10 करेंगे तो 2 के बराबर आ गया। सो इसका मतलब द मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 माइनस z2 इज इक्वल टू 2। राइट, लेट्स स्टार्ट। If mod of z minus 3 plus 2 iota is less than or equal to 4, then the difference between the greatest value and the least value of mod z is. Okay, देखते हैं इसको। ये जो रिलेशन गिवन है ना, इनइक्वालिटी, दिस इज mod of z minus 3 minus 2 iota less than or equal to 4। तो कौन सी फॉर्म है ये भी, mod of z minus z नॉट इक्वल टू r वाली फॉर्म है। तो इसका लोकस क्या होगा, एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 3,-2 पे और रेडियस होगा 4। तो z वाला पॉइंट या तो इस सर्कल के ऊपर होगा, या फिर क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है, या फिर क्या होगा इस सर्कल के अंदर होगा। तो इसको अगर तुम प्लॉट करना चाहो तो एक सर्कल बना लेते हैं कार्टेशियन प्लेन पे, जिसका सेंटर पता है, रेडियस पता है। तो 3,-2 इज द सेंटर, रेडियस इज 4। सो इसको ऐसे कुछ बनाया जा सकता है। ये मान लो सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर हो गया 3,-2, रेडियस क्योंकि 4 यूनिट है तो ओरिजिन इसके अंदर लाई करेगा। ठीक, अब z वाला पॉइंट कहां पे है, z वाला पॉइंट या तो इस सर्कल के ऊपर है या फिर इस सर्कल के अंदर है, ये इस z पॉइंट का लोकस है। अब हमें क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z। तो हमें दो चीजें पता करनी है, एक तो मोड z की लीस्ट वैल्यू पता करनी है और एक पता करना है मोड z की ग्रेटेस्ट वैल्यू। और मोड z का मतलब याद रखा करो, मोड z का मतलब z वाले पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। अब यहां से देख सकते हैं कि जो हमने z पॉइंट का रीजन बनाया है, जहां जहां पे z पॉइंट हो सकता है, हम z पॉइंट को कहां पे रखें ताकि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस मिनिमम आए। तो कहां पे हो सकता है z वाला पॉइंट, ओरिजिन पे रख लेते हैं। तो अगर P पॉइंट पे तुम रख लोगे z पॉइंट तो उसका मॉडुलस कितना हो जाएगा, 0, जो कि कितना होगा, लीस्ट होगा। तो इसका मतलब मोड z की वैल्यू लीस्ट होगी जब z पॉइंट कहां पे होगा, P वाले पॉइंट पे होगा, और वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी, 0 के बराबर होगी। तो मोड z की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 0। अब आ जाओ ग्रेटेस्ट पे। तो अब
z को तुम कहां पे चूज करो ताकि उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम हो। तो क्वेश्चन क्या बन गया, ओरिजिन है एक पॉइंट और एक सर्कल है, तुम्हें पता करना है कि ओरिजिन का सर्कल से मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, तो वो भी किसके अलोंग होगा, नॉर्मल के अलोंग होगा। तो अगर मैं पी पॉइंट को यहाँ पे साइड पे करते हैं एक बार, दिस इज पॉइंट पी। तो अगर तुम एक नॉर्मल बनाओ ओरिजिन से ज्वाइन करती हुई, तो यहाँ पे डायमेट्रिकली ऑपोजिट क्यू वाला जो पॉइंट होगा ना, उस पे अगर तुम z पॉइंट चूज करोगे तो उसका मॉडुलस क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा, ओरिजिन से सबसे ज्यादा दूरी पे होगा। तो ये भी पता चल गया कि q पॉइंट पे अगर तुम रखोगे z को तो मोड z क्या होगा, उस केस में मैक्सिमम हो जाएगा। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है किसके बराबर होगी, चेक करके देख सकते हैं। सेंटर इसका अगर तुम o मान लो तो ये किसके बराबर होगा, PO प्लस OQ के बराबर होगा। PO कितना, ओरिजिन से पॉइंट 3,-2 का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 13 आ जाएगा। और OQ, दिस इज OQ कितना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, जो कि कितना था 4 के बराबर, तो 4 प्लस रूट 13 आ गया। तो पता चल गया मोड z मिनिमम तब होगा जब पॉइंट P पे रखोगे, मोड z मैक्सिमम तब होगा जब पॉइंट Q पे रखोगे। मिनिमम वैल्यू कितनी आई थी, 0 के बराबर आई थी, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है 4 प्लस रूट 13, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 4 प्लस रूट 13 के बराबर हो गया। ऑप्शन बी इज करेक्ट। लेट्स स्टार्ट। इफ mod of z minus 3 is equal to mod of z minus 2 plus iota, then the minimum value of mod of z is। इसको भी करने का एक तरीका तो वही हो सकता है, z की वैल्यू x प्लस आयोटा वाई मान लो, सोल्व करते जाओ, वहां से सोल्व हो जाएगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है ना, अगर ज्योमेट्री से देखना चाहो तो ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म है मोड ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस z2। और इस केस में z का लोकस क्या होता है, z1 और z2 को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। ठीक, तो इसका मतलब ये कि ये जो लिखा गया मोड ऑफ z माइनस 3 इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस 2 माइनस आयोटा, इसमें z का लोकस क्या होगा, यहां से पॉइंट कौन सा लिया जाएगा, 3,0, कार्टेशियन में कन्वर्ट कर रहे हैं सब कुछ। ये वाला पॉइंट कौन सा, 2,-1। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा पॉइंट z का लोकस। इसको प्लॉट कर सकते हैं, 3,0 यहां पे कहीं पे हो गया, 2,-1, x is 2 y is -1, तो यहां पे कहीं पे मान लेते हैं 2,-1, राइट। ओके, अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, तो सपोज ये हो गई लाइन सेगमेंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाली, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पे होगा z, तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, z पॉइंट इस पे कहीं पे मूव करेगा। इतना पता चल गया। पूछा क्या गया हमसे, मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड z पूछी गई है, तो क्वेश्चन ये बना कि इस लाइन के ऊपर तुम z कहां पे रखो ताकि उसका मॉडुलस, मतलब ओरिजिन से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या हो, मिनिमम हो। और ये पता है कि मिनिमम डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इसका मतलब O से इस लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो z को कहां पे लेना पड़ेगा, इसके फुट ऑफ परपेंडिकुलर पे लेना पड़ेगा, राइट। तो z की लोकेशन पता चल गई, बस हमें फाइंड क्या करना है, OP वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। और अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखा जाए तो OP वाला डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, इस लाइन की इक्वेशन चाहिए, और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है दो पॉइंट्स की, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं। तो पहला काम क्या कर रहे हैं ना, ये जो लाइन है लाइन L मान लो, इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, एक बार इक्वेशन आ गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड किया जा सकता है। तो देख लो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, मिड पॉइंट से पास करेगा ये, सो 5/2 माइनस 1/2 से पास करके जाएगी। स्लोप चेक कर लो, ये जो लाइन सेगमेंट बन रही है, लाइन सेगमेंट AB, इसका स्लोप देख लो कितना है, तो इसका स्लोप बनेगा 1/3 - 2 is 1, इसका स्लोप 1 के बराबर है, तो हमारी लाइन L का स्लोप कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। लाइन की इक्वेशन कितनी, y - y1 इक्वल टू m इंटू x - x1, ये लाइन की इक्वेशन है। सो दिस इज y प्लस 1/2 इक्वल टू 5/2 माइनस x, जिसका मतलब क्या, x प्लस y इक्वल टू 2। लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है, हमें क्या चाहिए, ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देख लो 0,0 पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना आएगा, ये बनेगा 2/√2 विच इज इक्वल टू √2। सो ये आ गई मिनिमम वैल्यू ऑफ मोड ऑफ z इक्वल टू √2, ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट। The complex number z that satisfies this and having minimum principal argument is a plus b iota, then a plus b is equal to।
ये जो इनइक्वालिटी गिवन है यहां से क्या पता चल रहा है, जेड पॉइंट का लोकस या तो एक सर्कल होगा या फिर उस सर्कल के अंदर लाई करेगा वो, और सर्कल का सेंटर कहां पे है 0,25 पे, और रेडियस कितना 15। तो ये सर्कल प्लॉट कर लो कार्टेशियन प्लेन पे। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यहां पे एक सर्कल बनाया गया, इसका सेंटर कहां पे 0,25 और रेडियस कितना 15। तो दैट मीन्स ये वाला पॉइंट कौन सा होगा 0,10 होगा, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,40, राइट। तो z वाला जो पॉइंट है वो या तो इस सर्कल के ऊपर है कहीं पे या फिर इस सर्कल के अंदर हो सकता है। z वाला पॉइंट इस रीजन में लाई करेगा। हमें कौन सी पोजीशन पे उसको लोकेट करना है, सो दैट इट हैज द मिनिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है कि उस पॉइंट को अगर तुम ओरिजिन से ज्वाइन करो तो वो वाली जो लाइन बने वो एक्स एक्सिस के साथ मिनिमम एंगल बनाए, दैट इज आर्ग्यूमेंट। ठीक, तो अब देख के पता चल रहा है कि z पॉइंट को तुम कहां पे रखो ताकि उसका आर्ग्यूमेंट मिनिमम आए। तो ओरिजिन से एक लाइन बनाए हम ताकि वो इस सर्कल को टेंजेंट बन जाए। तो अगर OP टेंजेंट बन रही है तो P पॉइंट पे अगर तुम कॉम्प्लेक्स नंबर Z चूज करोगे तो उसका आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बेसिकली हमें ये P पॉइंट फाइंड करना है। एक बार अगर P पॉइंट आ गया तो पता चल जाएगा A प्लस बी आयोटा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो A प्लस बी की वैल्यू बता पाएंगे, राइट। तो इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन ही मान के चलो कि एक सर्कल दे रखा है जिसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ओरिजिन से टेंजेंट बनाई गई है, उस टेंजेंट का हमें क्या फाइंड करना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करना है। तो कर लेते हैं इसको, देखते जाना। यहां से परपेंडिकुलर बनाया जाएगा, ठीक। तो हमें क्या चाहिए, P पॉइंट चाहिए। P पॉइंट के लिए r cos थीटा r sin थीटा यूज कर सकते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। तो एक तो हमें OP वाली लेंथ पता होनी चाहिए, तो P सेंटर को C मान रहे हैं, PC क्या है उसका रेडियस 15 के बराबर, तो OP की लेंथ लिखी जा सकती है। OP कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ OC का स्क्वायर माइनस PC का स्क्वायर। OC वाली लेंथ कितनी 25 है, तो स्क्वायर रूट 25 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर आएगी। 25 का स्क्वायर कितना 625, 15 का स्क्वायर कितना 225, तो 400 आ जाएगा, तो 20 के बराबर आ गया। OP वाली लेंथ आ गई 20। अब क्या फाइंड करना पड़ेगा, ये वाला एंगल फाइंड करना पड़ेगा, ये देखते हैं। तो उसके लिए ये अंदर वाला एंगल फाइंड कर लो। अंदर वाले का नाम अगर थीटा है तो यहां से ट्रिग्नोमेट्री अगर हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा ना हमें, दैट साइन थीटा इक्वल टू 15/25, दैट मीन्स 3/5। साइन थीटा 3/5 आ गया। तो अगर ये थीटा है तो बाहर वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, r cos 90 माइनस थीटा एंड r sin थीटा, r sin 90 माइनस थीटा, ये बनेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म से। r की वैल्यू कितनी है 20 के बराबर, और थीटा हमें पता है, सो दिस इज 20 sin थीटा एंड 20 cos थीटा, राइट। sin थीटा cos थीटा पुट कर दो, sin थीटा 3/5 था, सो दिस इज 20 टाइम्स 3/5, cos थीटा कितना बनेगा 4/5, 20 टाइम्स 4/5। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए 12,16 आ गए। तो क्या पता चला, Z पॉइंट कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा आ गया, 12 + 16 आयोटा आ गया। इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मिनिमम होगा। तो बस A + आयोटा B आ गया। क्या पूछा था तुमसे, A + B पूछा था, तो 16 + 12 इज 28, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। If W is a complex number such that mod of W is equal to R and this is not equal to 1 and Z equal to W + 1/W describes a conic। तो W एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये दे रखे कि W + 1/W का जो लोकस आएगा वो एक कोनिक आएगा, और हमसे पूछा गया डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई ऑफ द कोनिक इज, राइट। तो पहला काम तो यही करते हैं कि इसका लोकस फाइंड करते हैं, पता करते हैं कौन सा कोनिक होगा, वो एलिप्स होगा, हाइपरबोला होगा, कौन सा होगा, ठीक। तो देखते जाना। W के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, उसका मॉडुलस दे रखा है R के बराबर, तो W को हम मान रहे हैं R टाइम्स cos थीटा + I sin थीटा e⁻I थीटा मान लो, ये हो गया W। तो इसकी हेल्प से 1/W लिखा जा सकता है, कितना 1/R, और e⁻I sin थीटा, दैट मीन्स cos थीटा - I sin थीटा। W आ गया 1/W। Z में दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, cos थीटा साथ में R + 1/R और प्लस I sin थीटा करेंगे R - 1/R, ये आ गया Z पॉइंट। और Z का लोकस ही चाहिए हमें जो कोनिक है, तो Z को अगर तुम x + i/y लिखो तो क्या पता चला, दैट x = R + 1/R टाइम्स cos थीटा एंड y = R - 1/R टाइम्स sin थीटा।
तो अगर हम इन दोनों में से थीटा को एलिमिनेट कर दे तो क्या मिल जाएगा, लोकस मिल जाएगा। तो कर दो, क्या करोगे, x अपॉन आर प्लस 1/r इक्वल टू कोस थीटा एंड y अपॉन आर माइनस 1/r इक्वल टू साइन थीटा, स्क्वायर कर दो और ऐड कर दो, थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1/r का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर माइनस 1/r का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये लोकस आ गया, पता चल रहा है कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वाली फॉर्म है। एलिप्स बनेगा, इसका डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कितना, 2AE, इसके बराबर होता है। और e की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो एलसीएम लेंगे, अंदर स्क्वायर रूट ए स्क्वायर आएगा, नीचे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर आएगा। ए स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और बी स्क्वायर क्या है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। सो दिस इज 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ आर प्लस 1/r का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस 1/r का होल स्क्वायर, राइट। तो कितना बन गया, 2 टाइम्स आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1/r स्क्वायर भी कैंसिल आउट, यहां से 2 आएगा प्लस 2 4 आ जाएगा सिंपली। सो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज कितना, 4। सो द डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई कितना, 4 के बराबर आ गया। ये पूछा था, ऑप्शन डी। लेट्स स्टार्ट। Let z equal to x plus iota y be a complex number where x and y are integers, then the area of the rectangle whose vertices are the roots of this equation। तो पहले तो इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने पड़ेंगे हमें, तो देखते जाओ। z इंटू जेड कॉन्जुगेट, इसको बाहर रख सकते हैं अलग से, साथ में बचेगा z कॉन्जुगेट का स्क्वायर। सिमिलरली z इंटू जेड कॉन्जुगेट रख लो, यहाँ पे z स्क्वायर बचेगा इक्वल टू 350। अब z इंटू जेड कॉन्जुगेट कितना होता है, मोड ऑफ z का स्क्वायर, इसको रखो साइड पे, मोड z का स्क्वायर, और अंदर कितना, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 350। एंड z हमें गिवन है x प्लस आयोटा y, अगर यहाँ पे वैल्यूज पुट करो तो ये तो कितना बनेगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, z कॉन्जुगेट का स्क्वायर कितना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy आयोटा, और z स्क्वायर कितना, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा इक्वल टू 350, राइट। तो ये फैक्टर तो कैंसिल आउट हो गया, कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अंदर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 175। अब तुम्हें ये गिवन था कि एक्स और वाई इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी इंटीजर होगा, और हमें दो इंटीजर का प्रोडक्ट क्या चाहिए, 175 के बराबर। इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर्स क्या होंगे, 175 के फैक्टर्स होंगे, राइट। और 175 की अगर तुम प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये कितना बनेगा, 5 स्क्वायर इंटू 7 बनेगा। तो केसेस बना सकते हो तुम कि जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहली चीज तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू बड़ी होगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से, तो पहला केस तो क्या बनेगा कि इसकी वैल्यू 175 हो जाए, इसकी वैल्यू हो जाए 1। और कौन सा केस बन सकता है, ये 5 स्क्वायर है, एक 7 है, 5 एक यहां से ले लो, 5 इंटू 7 कितना, 35 बन जाएगा, और एक कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये दूसरा केस बनेगा। और कौन सा, 5 का स्क्वायर कितना, 25, तो एक 25 ले सकते हैं, एक 7 ले सकते हैं। सो इतने केसेस बन जाएंगे, राइट। और केसेस नहीं आएंगे क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर छोटा हो जाएगा, पर हमें पता है बड़ा चाहिए ये। तो ये तीनों केसेस करके देखना, यहां से हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाएंगी, वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। तो देख सकते हो जब 175 और 1 वाला केस लेंगे, यहां से एक्स और वाई इंटीजर्स नहीं मिलेंगे, दूसरे वाले केस से भी इंटीजर्स नहीं मिलेंगे, और जब तुम तीसरे वाला केस लोगे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 है और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7, यहां से तुम्हें सॉल्व करके जब ऐड करोगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू मिलेगा 9, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4 एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो यहां से कितने कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे, टोटल 4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिलेंगे। कौन कौन से, 4,3, 4,-3, -4,3 एंड -4,-3। और इन 4 कॉम्प्लेक्स नंबर से इनको ज्वाइन करके एक रेक्टेंगल बनाई गई है, उसी रेक्टेंगल का एरिया पूछा गया था तुमसे। तो बना सकते हैं, इनको प्लॉट कर सकते हैं, बट करने की जरूरत नहीं है, देख के पता चल रहा है। 4,3 और 4,-3 इनके बीच का डिस्टेंस कितना, 6 आ जाएगा। -4,3 -4,-3 6 आएगा, और बाकी दो के बीच का कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो एक डायमेंशन तो 6 यूनिट्स होगी और दूसरी डायमेंशन क्या होगी, 8 यूनिट। तो एरिया कितना आ जाएगा, 6 × 8 आ जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, विच इज इक्वल टू 48 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये रिजल्ट मिल गया, ऑप्शन सी।
Let's start. The locus of z such that argument of this is equal to pi by 4 where z1 is given and z2 is given is a part of circle whose radius is. तो हमसे बोला गया है कि अगर z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इसका आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाय 4 के बराबर है तो z का जो लोकस बनेगा वो एक सर्कल की आर्क बनेगी, उस सर्कल का रेडियस बताना किसके बराबर होगा। ठीक, तो पहले तो ये देखते हैं कि ये जो है पूरा आर्ग्यूमेंट दे रखा है, इसका लोकस क्या होगा, यहां से z पॉइंट का लोकस क्या आएगा वो देखते हैं। तो देखते जाना, इसको रोटेशन थ्योरम से करते होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे पहले, पता होगा। सो दिस इज z1, दिस इज z2, यहां पे कोई पॉइंट है z, राइट। तो z1 और z2 तो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, z क्या है, मूविंग पॉइंट है। हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2, इसके आर्ग्यूमेंट की बात हो रही है। तो ऊपर वाला जो होता है इसको फाइनल वेक्टर बोला जाता है, नीचे वाले को इनिशियल वेक्टर, और इनिशियल से फाइनल एंटी क्लॉकवाइज सेंस में देखा जाता है। तो पहले तो वेक्टर्स बना लेते हैं, तो इनको अगर तुम ऐसे ज्वाइन कर दोगे तो z माइनस z1 ऐसे होगा z की डायरेक्शन में, और ये बनेगा तुम्हारा z माइनस z2। तो देख सकते हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर देखोगे फाइनल वेक्टर कौन सा बन गया, z माइनस z1, इनिशियल वेक्टर कौन सा, z माइनस z2। तो इसी वाले एंगल की बात हो रही है कि ये पाई बाय 4 है, ये एंगल दे दिया तुम्हें। अब ये पाई बाय 4 बनने का मतलब क्या होता है कि अगर तुम कोई एक सर्कल बना लो z पॉइंट से पास करता हुआ और z1 z2 से पास करता हुआ, तो z1 z2 तो हमारी एक कोड का काम करेगी, और z वाला पॉइंट इसका सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, और z पॉइंट तो तुम जहां मर्जी ले लो, ये वाला एंगल तो सेम ही बनेगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो इसका मतलब ये कि जो z पॉइंट का लोकस है वो इस आर्क को रिप्रेजेंट करेगा, a p एंड b, right? So the locus of z is the major arc of the circle APB। और पूछा यही गया है कि ये is a part of the circle whose radius is, कि ये जो आर्क है ये जिस सर्कल की पार्ट है उसका रेडियस फाइंड करना है, तो इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है हमें। सो कर सकते हैं ये। सबसे पहले इसका सेंटर लोकेट कर लो, ये मान लो इसका सेंटर है O पे, तो अगर सर्कमफ्रेंस पे पाई बाय 4 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे कितना बनेगा, पाई बाय 2 का एंगल बनेगा, राइट एंगल। तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ये कितना 45 डिग्री, ये भी कितना 45 डिग्री। तो रेडियस अगर r है ये कितना हो जाएगा r बाय रूट 2, ये कितना हो जाएगा r बाय रूट 2, ये कितना हो जाएगा r बाय रूट 2। हमें r फाइंड करना है, तो क्या पता चल गया, ए बी वाला जो डिस्टेंस है वो कितना 2r बाय रूट 2 r हो गया, और ए और बी पॉइंट्स तो हमें गिवन भी हैं, z1 और z2 गिवन है। तो यहां से देख लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, 10,6 एंड 4,6, इनके बीच का डिस्टेंस 6 के बराबर है, तो इसको 6 के बराबर कर देंगे। सो r कितना आ गया, 6 बाय रूट 2 आ गया, विच इज इक्वल टू 3 रूट 2। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 रूट 2, ऑप्शन सी। लेट्स स्टार्ट। The origin z1 and z2 are the vertices of an equilateral triangle where z1 z2 are the roots of this equation, then a और b के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एक अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना जिसके वर्टिसेस के कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमें गिवन है z1 z2 एंड z3 सपोज, तो रोटेशन थ्योरम से हमारे पास इसका एक रिजल्ट आता होता है, दैट रिजल्ट इज z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। ये याद रखना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये रिजल्ट होता है, तो डायरेक्टली इसका यूज कर सकते हैं। इस केस में क्या दे रखे हैं, z1 दे रखे हैं, z2 और एक ओरिजिन, तो z3 को इसमें ओरिजिन मान लेंगे हम, z3 0 प्लस 0 आयोटा, तो z3 वाली सारी टर्म्स तो 0 हो गई, ये 0 ये 0 ये 0, तो रिलेशन क्या बचा, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इक्वल टू z1 z2, राइट। ये रिलेशन है z1 z2 में, और तुम्हें दे रखा है कि z1 z2 क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहां से क्या मिल जाएगा हमें, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मिल जाएगा। तो इसका मतलब z1 प्लस z2 ये कितना, दिस इज इक्वल टू माइनस a एंड z1 z2 इज इक्वल टू b, इसका यूज करो। सो z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर कितना, z1 प्लस z2 का होल स्क्वायर माइनस 2z1 z2, सो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2b, और ये कितना b के बराबर है ये, तो दैट मीन्स क्या रिलेशन आ गया, a स्क्वायर इक्वल टू 3b। ये रिजल्ट मिला, चेक कर लो, a और b में रिलेशन a स्क्वायर इक्वल टू 3b। लेट्स स्टार्ट। इफ mod of z is equal to 3 then the area of the triangle whose sides are z
omega z and z plus omega z where omega is non real cube root of unity। तो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए गए हैं, z ओमेगा z एंड z प्लस ओमेगा z, उनसे बनने वाली ट्राइंगल का एरिया पूछा गया हमसे कितना होगा। ज्योमेट्रिकली ट्राई करते हैं इसको, देखते जाना। z वाला कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस 3 के बराबर है, तो कहीं पे ले लेते हैं। मान लो ये वाला है z, पॉइंट a, इसका सफिक्स है z, राइट, ये हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, ओमेगा z। ओमेगा z का मतलब इसी को ओमेगा से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो यही वाला ओमेगा एंगल से मतलब 2π/3 एंगल से रोटेट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और उसका मॉडुलस सेम रहेगा, मॉडुलस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो रोटेशन के बाद मान लो ये हो गया, ये मान लो पॉइंट बी ओमेगा z, दोनों का मॉडुलस सेम ही है, कितना था 3 के बराबर था, तो इसकी लेंथ भी 3 है, इसकी लेंथ भी 3 है, राइट। तो ए आ गया, बी, तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z, एक ओमेगा z। तीसरा कौन सा, z प्लस ओमेगा z, इन दोनों के सम की फॉर्म में। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना हो तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से होता है, तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेना। तो यहां से मान लो ये ऐसे आ जाएगा और ये बन जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे जो तुम्हें मिलेगा दिस इज o, दिस इज c, तो c वाला जो होगा दिस इज z प्लस ओमेगा z। सो तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स मिल गए। अब कौन सी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ए बी सी, z ओमेगा z एंड z प्लस ओमेगा z, इस ट्राइंगल के एरिया पूछा गया। तो बता सकते हैं, देखते जाना। सबसे पहले ओ ए सी बी जो क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम बनाया था हमने, तो पैरेललोग्राम तो है ही है। साथ में ये भी हमें पता है कि ओ ए का मैग्नीट्यूड भी 3 है, ओ बी का भी 3 है, तो ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। और हमने ओमेगा से जब मल्टीप्लाई किया था कितने एंगल से रोटेट हुआ था, 2π/3, तो ये वाला एंगल जो है ये कितना, 2π/3 का एंगल है। अब हमें ये जो पूरा रोम्बस बन रहा है ना ओ ए बी सी, ये इसका डायगोनल बन रहा है ए बी, तो इसका मतलब ये कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी जो होगा दिस विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ये बात ठीक है। एक पैरेललोग्राम का डायगोनल दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में उसको डिवाइड करता होता है, दो ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करता होता है। तो हम क्या करेंगे, एबीसी ट्राइंगल के एरिया फाइंड करने की बजाय हम ओएबी ट्राइंगल के एरिया फाइंड कर लेंगे। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी हमें फाइंड करना आता है। क्या कुछ पता है, दो साइड लेंथ्स पता है, एक 3 है दूसरी भी 3 है, इनके बीच का एंगल भी पता है 2π/3, तो एरिया कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू साइन ऑफ 2π/3, ये रिजल्ट आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दो। सो 1/2 इंटू 9 साइन 2π/3 कितना होता है √3/2, तो दिस इज इक्वल टू 9 √3/4। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया 9 √3/4, ऑप्शन ए। Let's start. Points Z1 and Z2 are adjacent vertices of a regular octagon. The vertex Z3 adjacent to Z2 is represented by, एक octagon, regular octagon given है, ये प्लॉट कर लेते हैं पहले। तो ये सपोज ये तो एक octagon हो गया, इसमें Z1 और Z2 adjacent vertices हैं और Z3 Z2 के adjacent है, तो मतलब Z1 Z2 Z3 तीन क्या है, consecutive vertices। अब ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी हो सकते हैं और क्लॉकवाइज सेंस में भी, तो कोई भी एक केस ले लो। मान लो ऐसे ले रहे हैं, ये Z1 ये Z2 ये Z3, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ले लिया एक पर्टिकुलर केस, राइट। तो हमें क्या बताना है, Z3 वाला वर्टेक्स रिप्रेजेंट करना है Z1 और Z2 की फॉर्म में। तो ऐसा जब भी केस आता है रोटेशन थ्योरम से किया जाता है, तो देखना इसको। सबसे पहले तो रेगुलर ऑक्टागन है, ये वाला एंगल फाइंड किया जा सकता है। तो टोटल सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स कितना होता है 180 इंटू n-2, n-2 कितना हो गया 6 अपॉन n कर देंगे 8 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स 3 2 टाइम्स 4 एंड दिस इज 45 135 डिग्री। सो ईच एंगल ऑफ द रेगुलर ऑक्टागन इज 135 डिग्री, ये गिवन है 135। ठीक, अब रोटेशन थ्योरम का यूज करते हैं, देखते जाना। तो सबसे पहले तो ये एक वेक्टर है Z3 माइनस Z2, ये दूसरा वेक्टर Z1 माइनस Z2, और कौन सी सेंस में देखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस हो गई। तो फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर, दैट मींस Z1 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z2, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, इज इक्वल टू में इसी का मॉडुलस लिया जाएगा इनटू e टाइम्स e टू द पावर i थीटा, तो e टू द पावर i थीटा कितना 135 डिग्री, दैट इज 3π/4, ऐसे लिखा जाएगा यूजिंग द रोटेशन थ्योरम, राइट। ओके, सो नाउ
z1 माइनस z2 अपॉन z3 माइनस z2। ये जो मॉडुलस वाला पार्ट है, मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 एंड मॉडुलस ऑफ z3 माइनस z2, ये तो दोनों बराबर ही होंगे रेगुलर ऑक्टागन है तो इसकी वैल्यू तो 1 है। e की पावर आई 3π/4 का मतलब cos 3π/4 विच इज -1/√2 प्लस आयोटा साइन 3π/4 प्लस आयोटा बाई √2। ये रिलेशन आ गया किसमें, z1 z2 और z3 में। हमें चाहिए क्या, हमें z3 की वैल्यू चाहिए z1 और z2 की टर्म्स में, तो कर सकते हैं। रेसिप्रोकल कर रहे हैं पहले, कितना बनेगा z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2 इक्वल टू √2 अपॉन -1 प्लस आई। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, -1 माइनस आई अपॉन -1 माइनस आई, सो दिस इज √2 -1 माइनस आई, -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 1, सो दिस इज -1 माइनस आई अपॉन √2, z3 माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2। ऑप्शन देख लेना किस फॉर्म में है, z2 प्लस है सब में, तो यहां से क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो z3 माइनस z2 इक्वल टू -1 माइनस आई अपॉन √2 इंटू z1 माइनस z2, सो z3 कम्स आउट टू बी कितना, z2 प्लस में दिस वुड बी -1 माइनस आई अपॉन √2 इंटू z1 माइनस z2। ये वैल्यू आ गई z3 की इन टर्म्स ऑफ z1 एंड z2। अब यहाँ पे जो फॉर्म है कौन सी, 1 प्लस आयोटा या 1 माइनस आयोटा वाली है, ठीक, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना बनेगा z2 प्लस में 1 प्लस आयोटा बाई √2 इंटू z2 माइनस z1, ये चीज आ रही है, राइट। तो चेक कर लो ये वाली फॉर्म किसमें मिल रही है तुम्हें, इसमें मिलेगी सी वाले ऑप्शन में। तो एक केस के लिए हमने देखा, एक रिजल्ट तो हमारा मैच कर गया 1 प्लस आयोटा वाला, ऐसे दूसरा केस लेके देखना जिसमें ऐसी पोजीशन होगी, यहाँ पे z1, यहाँ पे z2, यहाँ पे z3 क्लॉकवाइज सेंस में, उससे क्या होगा, दूसरा वाला रिजल्ट भी आ जाएगा सेम तरीके से। तो ऑप्शन सी होल्ड कर जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, राइट। सो कॉम्प्लेक्स नंबर इज कंप्लीट, ठीक, ओके, थैंक यू।